अभी उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों को नहीं मंगवाएंगे और हम गवर्नमेंट अपने अपने एम्प्लॉय जो यूए में आके काम करेंगे हम इंडिया से मंगवाएंगे। उसकी सबसे अथेंटिक वजह कि इंडिया की खारजा पॉलिसी पावरफुल है, वो कभी भी किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर अपनी खारजा पॉलिसी इतनी मजबूत इतनी स्ट्रांग है, उनकी खारजा पॉलिसी की वजह से वो यूए के लोगों को इसलिए मंगवाते हैं जो उनका लॉ जो उनको सिस्टम के अंदर लोग मिलना चाहिए होते वो लोग उस सिस्टम के ऊपर पूरा उतरते हैं। लेकिन उसके अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी निकली। वो अगर मैं पहले तो अमीर रहेगा था जो मरियम पहले छो तो बड़ी दूर की गल जिवें मरियम नवाज कह रही सी मेरा दादा बड़ा अमीर है और शहबाज शरीफ कहना मेरा प्यो वड्डा गरीब है। वो दोनों नहीं पता लगे कि उनकी भतीजी को चोखा पता या शहबाज शरीफ चोखा पता है कि दोनों उन्होंने ज़्यादातर जानते हैं। लेकिन सब तो वड्डी गल ये है कि सारी आवाम पब्लिक को पागल बनाया उन्होंने, सिस्टम को इन्होंने पागल किया हुआ है। फाइनेंशियली तौर पे हम मुआशरत में इतने डैमेज हो चुके हैं, हमारे जो सिस्टम है वो इतना लॉस हो चुका है कि हमारे पास वो पब्लिक को देने के लिए कुछ है नहीं है, यूथ को देने के लिए कुछ है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो 55% वो यूथ है, एजुकेटेड यूथ नहीं है, जो भी है यूथ है, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है। अगर स्किल है तो उनको इस मुल्क के अंदर जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती है तो उनको इतनी सैलरी पैकेज नहीं दिया जाता, अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनके अपने हालात जो होते हैं फाइनेंशियली तौर पे, बाकी अपने सिस्टम को देख। इसलिए लोग कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से वो बाहर चले जाएं। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जाके जो, क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं होते, हमारे पास इतनी एजुकेशन नहीं होती कि हम उनके जो उनका लेवल होता है या उनका सिस्टम होता है उसके मुताबिक काम कर सके, ठीक है ना। जब हमारे पास वो सिस्टम में काम करने के लिए जगह नहीं होती, जब हमारे पास इतनी पावर नहीं होती, तो हम क्या करते हैं वहां पे हम जो अपना जो पाकिस्तान वाला करैक्टर है ना वहां पे शुरू कर देते हैं। जनाब जैसे कि मेरे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा भिखारी पाए जाते हैं और अभी यूए ने आपने अक्सर अभी उनकी न्यूज़ पढ़ी होगी कि सबसे ज़्यादा उन्होंने भिखारियों को यूए ने पकड़ा है और वो जो 90% लोग थे वो पाकिस्तानी लोग थे। पाकिस्तानी लोग थे वो क्यों वहाँ पे जाके कर रहे थे? वो लोग थे जो इनलीगल तरीके से गए हैं, इनलीगल तरीके से अगर वहाँ पे रह रहे हैं, लीगल तरीके से भी गए हैं, 2-2 साल के परमिट वीज़ा बना के गए हैं, विजिट वीज़ा बना के गए हैं, वो लोग अपनी वहाँ पे दिहाड़ी बना रहे हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक सिस्टम बैठा है, उसके पीछे भी एक बड़ा सिस्टम काम कर, ये एक लंबी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि जब भी किसी मुल्क की हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये खबर आती है कि यार फ़लाने मुल्क ने ये कर दिया, फ़लाने मुल्क ने ये कर दिया। लेकिन हमारी जो न्यूज़ आती है वो ये इमेज जो हमारा आता है वो ये शो करता है कि यार ये भिखारी हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी भिखारी हैं, इनकी जो जनरेशन है वो भी भिखारी आ रही है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सबसे पहले जो पॉलिटिशियन सिस्टम इज मोर अफेक्टिंग दिस पीपल इज इन द सिटीज इन द आम पब्लिक्स में जो पॉलिटिशियन सिस्टम होता है ना वो बहुत मतलब अफेक्ट करता है इस चीज़ को कि जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट का माइंड होता है या पॉलिटिशियन का माइंड होता है, गवर्नमेंट का माइंड होता है, उसका जो आम नॉर्मल पब्लिक होती है उस पर बहुत अफेक्ट होता है, बहुत असर होता है। सबसे बड़ी बात है जो फाइनेंशियली हम बात करें, हमारे मुल्क के अंदर फाइनेंशियली तौर पे हम मुआशरत में इतने डैमेज हो चुके हैं, हमारे जो सिस्टम है वो इतना लॉस हो चुका है कि हमारे पास वो पब्लिक को देने के लिए कुछ है नहीं है, यूथ को देने के लिए कुछ है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो 55% वो यूथ है, एजुकेटेड यूथ नहीं है, जो भी है यूथ है, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है। अगर स्किल है तो उनको इस मुल्क के अंदर जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती है तो उनको इतनी सैलरी पैकेज नहीं दिया जाता, अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनके अपने हालात जो होते हैं फाइनेंशियली तौर पे, बाकी अपने सिस्टम को देख। इसलिए लोग कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से वो बाहर चले जाएं। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जाके जो, क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं होते, हमारे पास इतनी एजुकेशन नहीं होती कि हम उनके जो उनका लेवल होता है या उनका सिस्टम होता है उसके मुताबिक काम कर सके, ठीक है ना। जब हमारे पास वो सिस्टम में काम करने के लिए जगह नहीं होती, जब हमारे पास इतनी पावर नहीं होती, तो हम क्या करते हैं वहां पे हम जो अपना जो पाकिस्तान वाला करैक्टर है ना वहां पे शुरू कर देते हैं। जनाब जैसे कि मेरे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा भिखारी पाए जाते हैं और अभी यूए ने आपने अक्सर अभी उनकी न्यूज़ पढ़ी होगी कि सबसे ज़्यादा उन्होंने भिखारियों को यूए ने पकड़ा है और वो जो 90% लोग थे वो पाकिस्तानी लोग थे। पाकिस्तानी लोग थे वो क्यों वहाँ पे जाके कर रहे थे? वो लोग थे जो इनलीगल तरीके से गए हैं, इनलीगल तरीके से अगर वहाँ पे रह रहे हैं, लीगल तरीके से भी गए हैं, 2-2 साल के परमिट वीज़ा बना के गए हैं, विजिट वीज़ा बना के गए हैं, वो लोग अपनी वहाँ पे दिहाड़ी बना रहे हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक सिस्टम बैठा है, उसके पीछे भी एक बड़ा सिस्टम काम कर, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन मैं इस मौजू पे जो आपका क्वेश्चन उसकी मेरे पास जो एक ऑथेंटिक बात ये है कि पॉलिटिशियन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके माइंडली तौर पर इतने पावरफुल नहीं है, उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है या इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है को आया कि हमारी यूथ के लिए, पब्लिक के लिए और जो आम लोगों के लिए कुछ कर सके, क्योंकि उनको सिस्टम संभालने का ही नहीं पता। अगर वो सिस्टम के अंदर लोग बैठे, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, हाँ वो लोग अपना सोच रहे हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट में लोग बैठे हैं वो सोच रहे हैं पब्लिक का किसी को कोई ख्याल नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमारे ऊपर 40 से 50 साल से मुसल्लत है, जो हमारी गवर्नमेंट में अभी लोग बैठे हैं, ये हमारे सिस्टम में बड़ी देर के पुराने लोग हैं, इन्होंने आज तक मुल्क के लिए कुछ नहीं किया और ना ही कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। मैं यही कह सकता हूँ। दूसरी आप देखें कि यूए ने कहा कि यार हमें ना इंडिया से वर्कर और चाहिए, क्योंकि
क्योंकि जो वर्कर है ना पाकिस्तान से उन्होंने पहले मांगे थे, लेकिन जो हालात 50% जो है ना पाकिस्तानी उधर जाके चोरी चकारी में, और दूसरे 90% इसी काम में मिलते हैं। चोरी चकारी में अभी जो पीछे खबर आई थी 90% ये निकले पाकिस्तानी, तो उन्होंने इंडिया से अपने और भी वर्कर मंगाए। तो हमारा इतना करैक्टर क्यों ख़राब हो चुका है, हमें कब ये सही करना पड़ेगा? अच्छा, मैं इस मौजू पे आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताऊं। सबसे बड़ी जो मुल्क की खारजा पॉलिसी होती है उसका बहुत इफेक्ट होता है आउट, और मतलब जो हमारे जो बॉर्डर के साथ जिनकी कंट्रीज मिलती है, जैसे इंडिया है, यूएई है, अफगानिस्तान है, ईरान है, या हमारे बॉर्डर के साथ इनके बॉर्डर है। अभी उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों को नहीं मंगवाएंगे और हम गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय जो यूएई में आके काम करेंगे हम इंडिया से मंगवाएंगे। उसकी सबसे अथेंटिक वजह है कि इंडिया की खारजा पॉलिसी पावरफुल है, वो कभी भी किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। अगर अपनी खारजा पॉलिसी इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रांग है, उनकी खारजा पॉलिसी की वजह से वो यूएई के लोगों को इसलिए मंगवाते हैं जो उनका लॉ, जो उनको सिस्टम के अंदर लोग मिलना चाहिए होते, वो लोग उस सिस्टम के ऊपर पूरा उतरते हैं, वो लोग उस सिस्टम को पूरा मतलब कवर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत कम पाई जाती है। हम जाते किसी काम के लिए और वहाँ काम शुरू और कर देते हैं। खारजा पॉलिसी सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारे मतलब अगर इंडिया के से वो लोग मंगवा रहे हैं ना, तो इंडिया के पास सबसे बड़ी उनके पास लोगों के पास स्किल है, लोगों के पास कॉन्फिडेंस है, वो लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं स्किल के लिए, एजुकेशन के ऊपर। आपने अभी 2024 का हमारा जो बजट पास हुआ आपने देखा होगा, उसके ऊपर सबसे कम जो बजट के अंदर पैसा रखा गया वो हमारा एजुकेशन का रखा गया। दुनिया की सबसे पावरफुल तरक्की वो होती है, मुल्क वो तरक्की करता है जो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे तरजीह देता है, एजुकेशन को आगे लेके जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। सिस्टम ऐसा कि यार लोग मैट्रिक करते हैं, ये भाई ये मैट्रिक करेगा या इंटर करेगा, इसके पास आगे हालात नहीं ऐसे होंगे कि आगे ये पढ़ सके, ये जॉब करना चाहेगा। सबसे बड़ा जो उनकी खारजा पॉलिसी की वजह से, उनके सिस्टम की वजह से वो लोग उनके सिस्टम पे पूरा उतरते हैं। उनके पास स्किल है, उनके पास कम्युनिकेशन है, कॉन्फिडेंस है, जो हमारे पाकिस्तान के लोगों के अंदर है भी, वो इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए वो अपने लेवल को ऊपर ले जाने के लिए, अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए इंडिया से लोग मंगवा रहे हैं। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे इंडिया देखें ना, तालीम के लिहाज से हर सोशल मीडिया में देख लें, टेक्नोलॉजी में देख लें, तालीम में देख लें, किसी भी शोबे में देख लें, वो बहुत आगे हमसे। हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत पीछे हैं। हम चिड़े फिरते हैं कि ये एटम बम बना लिया हमने, हम कहते हैं कि हम बहुत फने, लेकिन वो इससे बहुत आगे। वो कहते ने पंजाबी च एक मिसाल है कि जे नीयत हो जाए भाग, और जे नीयत हो ना इंसान की, या जिस तरह के सिस्टम के अंदर सोच हो, मुल्क भी उस तरीके तरक्की करता। कौमें अपनी हालत खुद बदलती है। उनकी 1 अरब से आबादी, 1 अरब तो 25 करोड़ उनकी आबादी, हमारी 25 करोड़ आबादी है। आप देख सकते हैं उनके सबसे ज़्यादा लोग आउट कंट्री के अंदर आबाद है। अप्रिशिएट भी उनको लोग किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट भी वहाँ पर की जाती है, उनको काम भी दिया जाता है। यूएई मुस्लिम कंट्रीज, सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री, बट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। आई एम पाकिस्तानी, आई एम मुस्लिम, इट इज़ माई मुस्लिम कंट्री, बट वो वहाँ से लोगों को क्यों मंगवा रहे हैं, इंडिया से, मतलब दूसरी कंट्री से। उनको पता है, अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी लास्ट ईयर की बात है, उस वहाँ पे गया और उसने पता नहीं कितने अरब डॉलर का यूएई के साथ मुआहदा किया, जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने नहीं किया। उसकी वजह है कि हम उनके साथ जो मुआहदा करते हैं, बात करते हैं, उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। हमने पता नहीं कितना अरब डॉलर अभी उनका यूएई का कर्जा देना, और अभी कर्जे के लिए हम गए हुए थे, हमें उन्होंने ठुकरा दी। उन्होंने कहा नहीं मिलेगा भाई, पहले कर्जा हमें रिटर्न करो। हम रिटर्न करने के लिए उनकी मिन्नतें कर रहे थे, भाई ये ना हमसे लो, ये हम तो आपके पाँव पकड़ते हैं, ये भी हमसे रहने दो, 2 महीने का, 4 महीनों का, 1 साल का हमें टाइम दे दो, हमें और दे दो, हम आपको दे देंगे, हमारे हालात अच्छे हो जाए। ये वो बात होगी, वो कहता ना कि 2 महीने 3 महीने बाद मुझे काम अच्छा मिलेगा, मेरा मुल्क तरक्की करेगा, मेरी दुनिया नवी आबाद होगी, मैं तुम सारा कुछ चुक के दे देंगे। यह चीज़ है वो कहता ना साढ़े पाकिस्तान जो लीडर ने, वो कहते हैं अल्लाह ना आया पैर पकड़ने, थोड़ा सा कर्जा दे दो। जैसा कि आप देखेंगे चाइना से क्या है, चाइना के जाके गोडे पकड़े, शबाशी ऐसे कर, शबाशी यार दे दो मुझे। उन्होंने कहा भाई जो साढ़े पहले वाला देना तू वो सानू वापस कर दे, आ तेरी मेहरबानी, थोड़े बहुत तो दे देगा, सस तेन होर नहीं दे से। कहता साढ़े को है नहीं। जदों तुसी पहले लैके खाई बैठे हो, तुसी उन्होंने होर जाके मंगोगे तो कौन देगा? दोस्त होता है एक बार देता, दूसरी दफा, तीसरी दफा होता, भाई होता, बाप होता, कोई भी होता ना। आप घरेलू मामलात की बात करें, आप 1 दफा मदद मांगते, 2 दफा, तीसरी दफा कुछ भी नहीं देता। आप उनसे 10 दफा गए, उन्होंने आपकी मदद की है। सी पैक के अंदर चाइना ने हमारे साथ बहुत कंप्रोमाइज किया, बहुत हमारे फाइनेंशियल तौर पे हमें आगे लेके गए। सी पैक के अंदर पाकिस्तान बहुत से लोग काम करें, यूएई के अंदर पाकिस्तान बहुत से लोग काम करें। यूएई ने हमें बहुत सारे मतलब जो है ना हमें रिस्पेक्ट दी थी जब हम यूएई के साथ सही काम कर रहे थे। अब हर बंदा जिसके पास थोड़ा सा कम्युनिकेशन आता है, जिसको बोलने का अंदाज आ जाता, वो चोरी वीजा लगाता, कोई भी तरीका ढूंढता। वो कहता मैं यूएई में जाऊंगा, वहां पे बादशाह बन जाऊंगा, मैं अभी जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह 62 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे मेरे, मैं अभी दुनिया मुझे जाने की, मेरे भी बिल्डिंग होगी, मेरे भी वहाँ प्रॉपर्टी होंगे, मैं जहाज से उतरूंगा, लोग देंगे यार ये यहाँ दुबई से आया भाई, इसके पास गाड़ी मर्जी। भाई काम पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की कसम बहुत पैसा रैली, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्रीज पाकिस्तान है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं। बहार है, यहाँ पे दरिया है, यहाँ पे कोयला है, यहाँ
दुनिया का सबसे पावरफुल चीज़ पाई जाती है। यहाँ का जो कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर, यहाँ के जो लोगों के इनकरेज है, जुनून है, जज्बा है, किसी कंट्री के अंदर नहीं पाया जाता। आपने पाकिस्तान को देखा होगा, जो पाकिस्तानी लोग काम कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, वो केक है यार। हम केक नहीं है, हम स्ट्रांग लोग हैं, हम बहादुर लोग हैं, हम पावरफुल है। हमारी पूरी पीछे हिस्ट्री पड़े बरसगीर पाको इनकी अगर बात करें तो उसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान आता है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें, जब 1947 में अलहदा हुए तो हमारे जो कारनामे हैं बड़े पावरफुल, हमारे स्ट्रॉन्ग माइंड बहुत पावरफुल है। इसलिए हमारे पास वो बहुत चीज़ है, लेकिन हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। उसके पीछे वजह हमें गवर्नमेंट मौके नहीं दे रही। इस मुल्क के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हमारी एजुकेशन पे पैसा खर्च होना चाहिए, हमारी यूथ पे पैसा खर्च होना चाहिए, हमें यूथ को आगे लेके जाना चाहिए, हम उस पर उसके लिए बहुत से फाइनेंशियली काम करने चाहिए। लेकिन ये लोग अपने अकाउंट भर रहे हैं। कोई भी बंदा आता अपना अकाउंट भर रहा था, अपने बच्चों का भर रहा था, उनके घरों के पास चले जाए, यकीन कीजिए 2 मर्सियाँ 3 दिन मर्सियाँ खड़ी है। अब इनके जो बड़े बड़े घर उनके सामने चले, इनकी प्रॉपर्टी। अब दुबई के अंदर, अभी दुबई लीक्स आई, आपने पढ़ा होगा। दुबई लीक्स के अंदर जो वजीर दाखिला साहब है, मोहसिन नकवी साहब, मैं तो उसको दाखिला नहीं कहता हूँ, मैं ना तो बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी निकली। वो अगर मैं पहले तो अमीर रहेगा था, जो मरियम पहले छो तो बड़ी दूर की गल, जिवें मरियम नवाज कह रही थी मेरा दादा बड़ा अमीर है, और शहबाज शरीफ कहना मेरा प्यो वड्डा गरीब है। वो दोनों ये पता लगे कि उनकी भतीजी को चोखा पता या शहबाज शरीफ चोखा पता है कि दोनों उन्होंने ज्यादातर जानते हैं। लेकिन सब तो वड्डी गल ये है कि सारी आवाम पब्लिक को पागल बनाया उन्होंने, सिस्टम को इन्होंने पागल किया हुआ है। ये लोग, जिन लोगों की जेबें बारे, जो लोग इनको मुसल्लत कर रहे हैं, ये सारा सिस्टम जानता है। छोटा छोटा बच्चा, मैं मीडिया वाला, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो थोड़ा आवर एज हो गया, हमें सारी चीज़ों को पता। छोटे छोटे बच्चे को पता है ये मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा। ऐसे ही बिल्कुल। जब आपके मुल्क के अंदर गलत तरीके से आप आके मुसल्लत होंगे, या आप अपनी पावर से, पावर के हिसाब से आते हो, आप लीगली नहीं आते, अनलीगल आते हो, तो वो आप कभी भी तरक्की नहीं करते। दुनिया के किसी कोने में आप अनलीगल चले जाओ, आपको डर होगा, आपको खौफ होगा, मुझे पुलिस ना पकड़े, मुझे कोई अदारा ना पकड़े, मुझे लीगली तौर पर ना करे, मुझे बाहर निकाल दे। यही तरीका करे जो हमारी गवर्नमेंट बैठी, उनको यही डर है कि हम पता नहीं किस टाइम नीचे उतर जाए, इसलिए वो अपनी जेबें भरी जा रहे हैं, अपनी जेबें भरी जा रही। मैं बस यही कहूँगा कि इस मुल्क अल्लाह हाफिज़ है। हमें खुद आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए मेहनत करें, जुनून जज्बा अंदर पैदा करें, सही राइट तरीका ढूंढें। किसी अगर मुल्क के अंदर जाते हैं, मैं तो उन भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि यार आप फाइनेंशियली तौर पे अंदर हिम्मत लाएं, पावर लाएं। दुनिया का आदमी वो पावरफुल होता है जो अपनी मेहनत करता है, सही तरीके से पैसा कमाता है, सही तरीके से पैसा कमाता है। यहाँ पे आप अगर वहाँ पे जाकर गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, लेकिन वो पैसा आपको कभी भी जिंदगी में खुशी नहीं देगा। पैसा वो होता है जो यकीनन आप मेहनत से कमाते हो, हलाल तरीके से कमाते हो। अगर आपके पास 100 भी है ना, तो वो 100 बार आपको खुशी देगा। अगर आपके पास करोड़ भी है ना, तो आप 100 साल भी जिएंगे, एक दिन भी आपके चेहरे पे रियली आपके चेहरे पे स्माइल होती, वो नहीं होती स्माइल। आप जितना मर्जी अरसे गाड़ियों में बैठे हुए, मर्सिडियों पे बैठे हुए लोगों को मैं देखा वो रो रहे होते हैं। अल्लाह की कसम, वे फुटपाथों पे बैठे हुए लोग कहके लगा रहे होते हैं। फाइनेंशियली उन लोगों का वजह है कि उन लोगों के पास वो चीज़ नहीं है, वो लोगों के पास हकीकत नहीं, वो हकीकत से बहुत दूर है। पैसा उन्होंने गलत तरीके से कमाया है, हासिल किया है, लेकिन अब वो लोग लगा तो रहे हैं, लेकिन उनको खुशी नहीं मिल रही। पैसा खुशी नहीं देता। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको खुशी देती हैं ज़िंदगी में। आप अपने साथ लॉयल होंगे, अपने काम के साथ होंगे, अपने बिजनेस के साथ होंगे, कंट्री के लोगों के साथ होंगे, तो यकीनन आपके मुल्क के अंदर खुशियाँ आएंगी, तरक्की करेगा मुल्क, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार आप सही लीगली तौर पे अपनी मुल्क के जो गवर्नमेंट है, ये लोगों को अप्रोच करें, उनके साथ मुआहदे सही करें, उनके साथ जो हमारी डील है या हमारा उनके साथ ताल्लुकात है उसको खारजा पॉलिसी पे लेकर जाएं। वो जो खारजा पॉलिसी उसको जाकर राइट करें, जो हमारी मिस्टेक है या उनके ज़हन के अंदर कोई चीज़ है उसको सही किया जाए, पब्लिक को सही तरीके से मोटिवेट करके भेजा जाए। कोई अगर यहाँ से अनलीगल तरीके से जाता हो तो उसके खिलाफ केस होना चाहिए, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसको भेजना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान से वो बंदा कंप्लीटली होता है फिर जाके बाहर यूए में मुंतकिल होता है ना, यहाँ पे उसको अनलीगल जो अदारे भेज रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें बड़ी नोटिट करने वाली हैं, बिकॉज मैं तो इतना जानता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं। आखिर में कोई पैगाम आखिर में पाकिस्तान के हवाले में यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बहुत पावरफुल कंट्री है, इसके अंदर बहुत पावरफुल लोग हैं। इन लोगों को मौका दिया जाए, इन लोगों के लिए वहाँ पे कारोबार पैदा किए जाएँ। इन लोगों की जो कारोबार है, आप देखें ना, सरकारी लोगों के आप 25-25, 30-30% कह रहे, जिसकी सैलरी बढ़ा दिया, इसकी कटौती नहीं होगी, इसको जितना बजट में देंगे, इस टैक्स भी नहीं लेंगे, इसको महीने बाद जो हमारी इसको इनकम मिल रही है उसको भी डबल कर देगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा यार? गरीब आदमी, एक बंदा जो एक मजदूरी कर रहा है, जो 1000 कमा रहा है, 2000 कमा रहा है, उसके घर का खर्चा नहीं पूरा होता है, किराए पे रह रहे हैं। अगर घर के हैं तो यकीन कीजिए, एक आम बंदे के, मैंने देखा अभी एक वापटा के अंदर बंदा लगा तो उसका 218 रुपये, 218 यूनिट थे, कितने 218, और उसका बिल कितना 180 रुपया। ये हैरान कुन बात है। और एक बंदे के 180 यूनिट थे और उसका बिल कितना 35,000 रुपया। ये हमारी गवर्नमेंट भी जानती है, सारा सिस्टम जानता है, ये सारा सिस्टम अलवस इसके पीछे। ये सिस्टम सही होगा, हम सही होंगे, सिस्टम सही होगा तो हम सही होगा, सिस्टम को हम लोग सही करेंगे। लेकिन अगर ये लोग हम मुल्क के हैं,
हम इस मुल्क के देश के, ये हमारा मुल्क है, बड़ा पावरफुल मुल्क है, लेकिन ये चाहिए कि सिस्टम हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करे, सिस्टम हम लोगों को आगे लेके आए। हम सारे टेररिस्ट नहीं हैं, हम सारे बदमाश नहीं है, डिक्टेटर नहीं है, सारे गलत नहीं है। हम इस मुल्क के वो लोग हैं जो वफादार लॉयल इस मुल्क के साथ, लेकिन हम जैसे लोगों को जब काम के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मौका नहीं मिलता, तो ऐसे काम लोग भी जो शरीफ लोग होते हैं वो भी गलत कदम उठाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, आप उसको सही तरीके से लेके जाएं। मौका अगर आपको मिला किसी की खिदमत करने के लिए तो आप उसको सही तरीके से खिदमत करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। ज़िंदगी हमेशा ख़त्म हो जाए, यहाँ कुछ नहीं रहना, दुनिया फ़ानी है। आप उसको एक सही तरीके से अगर किसी के लिए काम करना चाहती हो, ह्यूमन के लिए काम करना चाहती हो, तो ह्यूमन के लिए काम करें, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें, दिखावे का काम ना करें। दिखावे का आप जो भी करें वो अपने मुफाद के लिए कर रहे होंगे, अल्लाह के यहाँ आपका कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह पाक दिलों की शारक, क्या कहते हैं, शारक से ज़्यादा करीब है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट से और पब्लिक से, जो पब्लिक गैर कानूनी तरीके से या कोई भी काम करे उसको सही करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।